गाइस। हेलो। तो आज हम अपनी नई वीडियो लेके आए हैं। उसके अंदर मैं उससे क्वेश्चंस पूछूंगी और ये उसके आंसर्स देगा। ठीक है। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आजकल इतना इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब का इतना इम्पैक्ट पड़ गया है, तो तुझे क्या लगता है कि इसको कैसे किस वे में ये मेंटल हेल्थ हमारी खराब कर सकता है? सबसे पहले हो गया इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है कि हेड एक करने लगता है, बहुत सर में दर्द होने लगता है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, और वो भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर। और दूसरा वो हमारा हो गया अटेंशन स्पैन। बट मैंने ये चीज पूछी है कि ये मेंटल हेल्थ हमारी खराब कैसे कर रहा है। तू ये बोल रहा है कि तो ये भी तो एक तरीका हो सकता है, ये भी तो एक कारण हो सकता है मेंटल हेल्थ खराब होने का। अच्छा। और अटेंशन स्पैन भी हमारा कम हो रहा है, ये भी मेंटल एस्पेक्ट ही है, हमारी अटेंशन स्पैन कम हो रही है, ये भी मेंटल हेल्थ का ही पार्ट है। बट मुझे तो ये चीज भी लग रही है कि ये हमारी ना थिंकिंग पावर भी कम कर रहा है कि अगर आप ऐसा कंटेंट नहीं देखेंगे जो थिंकिंग से रिलेटेड होगा, और अगर आप वो सब चीज़ें देखेंगे जो आपकी डिटोरिएट करेगी, ब्रेन रोड जैसा कंटेंट देखेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी थिंकिंग पावर कम ही होगी। तुम सफर। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि क्या ट्रॉमा जो हमें मिलते हैं वो हमें स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए मिलते हैं, वो हमें स्ट्रॉन्गर बनाते हैं हमें? ट्रॉमा, मैं तो यही कहता हूँ कि ट्रॉमा कभी मिलने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। अगर आप जानबूझ के चाहते हैं कि ट्रॉमा हो या ऐसा हो, नहीं होना चाहिए। तो हाँ। हाँ, फिर भी अगर आप ट्रॉमा को, अगर आप अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग से, हम्म। आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग अगर पॉजिटिव है, अगर आप उस तरीके से ले सकते हैं ट्रॉमा को, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पर ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अपने लिए कुछ चैलेंजेस लाएं, जैसे कि आप कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। बट ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा गलत चीज़ हो गई, ट्रॉमा नहीं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। होना तो नहीं चाहिए, बट तेरे को क्या लगता है कि वो हमें एक्चुअल में स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं या हमें और वीक कर रहे हैं? देखिए, दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो डिसऑर्डर है, जैसे कि पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हम्म। तो ये जो डिसऑर्डर है, ये इसी बारे में है कि कैसे ट्रॉमा के बाद हेलुसिनेशंस होते हैं, इंसान काफ़ी एंग्जाइटी में आ जाता है, काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। तो ये उस बारे में है। और दूसरा था पीटीजी, यानी कि पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ। ये शो करता है कि कैसे ट्रॉमा की वजह से रेजिलियंस भी डेवलप होता है। रेजिलियंस यानी कि अगर कुछ हो गया तो इंसान में दोबारा उठने की पावर आ जाती है। बट फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ट्रॉमा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो इंटेंशनली अपने लिए ट्रॉमा कभी क्रिएट मत करना कि बिल्कुल भी आपको नहीं। आपके अंदर कुछ पावर आ जाएगी, ऐसा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें तो पता है कि मैन और वुमेन अलग अलग होते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि तू क्या एक सेंटेंस में दोनों को डिफरेंस बता सकता है, सिर्फ एक सेंटेंस में, कि मैन आर दिस और वुमेन आर दिस? देखिए, डिफरेंसेस जो हैं वो एक तो कंडीशनिंग में है, हम दोनों की कंडीशनिंग अलग अलग तरीके से हुई है सोसाइटी के द्वारा। और दूसरा हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस है हमारे अंदर। यही कहना चाहूँगा मैं, और कुछ तो नहीं कह सकता। अच्छा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओवर थिंकिंग होती है वो क्या शो करती है, कि हम इंटेलिजेंट है या हमारी एग्जाइटी? देखिए, ओवर थिंकिंग का कंटेंट क्या है, हमारी कंटेंट ये डिसाइड करता है कि हम एंग्जाइटी में हैं या फिर ये इंटेलिजेंस है। अगर आपकी ओवर थिंकिंग है कि आप बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ नॉलेजेबल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो ये डेप्थ को बताता है कि आप कितना डीप सोच सकते हो, आपके अंदर एक डीप थिंकिंग है। बट आपका हम्म। कंटेंट है कि इसने मेरे को ये कह दिया, मैंने ये कर दिया, या आपके दिमाग में इंट्रूसिव थॉट्स चल रहे हैं, तो ये एंग्जाइटी का पार्ट है, तो ये एंग्जाइटी हो रही है ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग कंटेंट पे ही डिपेंड करता है। आप समझ गए ना? अब आप डिफर कर लेना कि आपके जो ओवर थिंकिंग चल रही है वो आपकी इंटेलिजेंस शो कर रही है या फिर आप एग्जाइटी में घुसे हुए हो एकदम। इवन अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट के बारे में भी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा देर रुक जाना चाहिए, आपको कुछ लाइट कंटेंट भी साइड बाय साइड देखते रहना चाहिए, ताकि आपका दिमाग जो है दौड़ने ना लग जाए। अक्सर ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग किसी भी बारे में कर रहे हो तो आपका दिमाग दौड़ने लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसे थोड़ा लाइट करना चाहिए। सुन लिया? ठीक है, अब और नहीं करनी। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या क्या पैसा सच में हैप्पीनेस लाता है? बिल्कुल ला सकता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि पैसा हैप्पीनेस ज़रूर लाता है, बस पैसे को आपको
यूज़ करना आना चाहिए। अब जैसे कि अगर आप पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए, आप पोजेस करी जा रहे हैं, कभी ये गाड़ी ले ली, कभी वो गाड़ी ले ली, कभी ये ले लिया, कभी वो ले लिया। अगर आपके अंदर इनर फ्रीडम नहीं है कि आपको ये नहीं, आपकी खुद के डिज़ायर्स, आपकी खुद के डर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो पैसा आपके लिए नहीं है, फिर बेकार हो जाएगा। अगर आपको चाहिए, अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप एक्सटर्नल फ्रीडम चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें पैसा चाहिए। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। सही बात है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हर बंदे को थेरेपी की नीड होती है? जो सेल्फ हीलिंग की थेरेपीज होती है और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इन सब की नीड सबको होती है, मतलब सबके लिए नेसेसरी है? देखिए, थेरेपी से पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस के फेज के थ्रू जाना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर मैं ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों को डिप्रेशन है उनको सिर्फ एक्सरसाइज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोगों ने बहुत मिथ्स बना रखी है कि हाँ एक्सरसाइज करो, ये सब करो, सोल्जर लोग को देखो कितने डिप्रेस नहीं होते। पर ऐसा नहीं है, सोल्जर लोग भी डिप्रेस्ड होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सेल्फ अवेयरनेस और एक्सरसाइज अपने जीवन में लाओ, अपने आप थोड़ा एक्टिव करो, बट साइड बाय साइड अगर ज़रूरत पड़े तो थेरेपी भी लेना चाहिए। सही बात है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो लोग होते हैं दे रियली चेंज देयर पर्सनालिटी, क्या वो अपनी जो पर्सनालिटी है वो चेंज कर देते हैं? देखिए, इसका आंसर सीधा सीधा नहीं है, बट एक तो हमारी पर्सनैलिटी जीन्स के थ्रू डिफाइंड होती है। यानी कि जो हमारे टेम्परामेंट्स होते हैं वो जीन्स के थ्रू होते हैं, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस होती है, या कुछ ब्रेन में कुछ अब नॉर्मेलिटी है या फिर कुछ अलग है, कुछ मॉडिफिकेशन है, उसकी वजह से होती है। तो और थोड़ी बहुत हमारी पर्सनैलिटी चेंज भी होती रहती है साइड बाय साइड। हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी हमारी चेंज भी होती है। तो काफ़ी हद तक डिटरमाइंड भी है, बट एट द सेम टाइम हम अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। क्या हम पूरी तरीके से अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं? मतलब नॉट फिजिकली बट मेंटली। मेंटली पूरी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी रोल जीन्स का भी रहता है। तो पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से नहीं चेंज कर सकते, पर हाँ काफ़ी हद तक अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तभी तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि बीपीटी हो गया, एएसपीडी, इसमें साइकोपैथ्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, वो क्यों सही नहीं हो पाते, उनको मैनेज किया जाता है, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि काफ़ी हद तक जीन्स का रोल होता है, बायोलॉजी का रोल होता है, कंडीशनिंग भी काफ़ी हद तक होती है, जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो खुद से बनाना पड़ता है या वो बाय बर्थ ही होता है एक इंसान में? नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन और इनर फ्रीडम को पाने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है, खुद से आपके अंदर ये चीज़ लानी पड़ती है। हमारा दिमाग, हमारी ईगो जो होती है, हमारा जो दिमाग होता है, वो तो कहता है कि ये कर, वो कर, ऐश कर, हमारा मूड होता है। हमारा जो दिमाग है, अपने आप को हमने चेन के अंदर बांध के रखा हुआ है। ये हमें तभी रियलाइज होगा जब हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगी। हम ये तो कहते रहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कंट्रोल कर रखा है या मेरे सोसाइटी ने मुझे कंट्रोल कर रखा है, पर हमने कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या मेरे दिमाग ने मुझे भी कंट्रोल कर रखा है। तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है अपने आप से। इसलिए तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको करना पड़ेगा ताकि आप इंटरनल फ्रीडम को पा पाओ। क्या बात है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि आजकल के ज़माने में जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट से ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि आजकल का जो वर्ल्ड है वो बहुत लाउड है, बहुत ज़्यादा मतलब वैसा है। तो फिर क्या मतलब? देखिए, सोसाइटी जो है ना वो चाहती है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, क्योंकि सोसाइटी को फ़ायदा कैसे होगा? अकेले इंसान से नहीं होगा, उनको चाहिए ज़्यादा लोग, रेस्टोरेंट को चाहिए ज़्यादा मेंबर। जो टेनेंट्स होते हैं, जो घर, वो कहते हैं टेनेंट, क्या कहते हैं, ओनर ऑफ द हाउस, ओनर, वो क्या कहते हैं उसको, ऊपर ऊपर जो रहते हैं, हाँ किराएदार। किराएदार। हाँ, जो किराएदार होते हैं, किराएदार, हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा किराएदार चाहिए, हमें कम किराएदार चाहिए। तो सोसाइटी का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोनली रहो, या फिर तभी तो लोनली को भी एक बीमारी की तरह देखते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोनली लगे खुश हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए साइड बाय साइड, आके अपना काम करवा सको। सही बात है, नहीं तो ऐसे घुग्गू बन के रहो। कौन क्या बोलते हैं वो, घुग्गू जा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो लव होता है
वो एक फीलिंग है या फिर एक डिसीजन है? देखिए लव जो है ना, जो असल लव है, अगर हम एक तो लव फीलिंग वाला है, ये जो फीलिंग वाला लव है ये अटैचमेंट ही है। हम अटैच करना चाहते हैं, उसके साथ अटैच हो गए, इसके साथ अटैच हो गए, एक पोजेशन की तरह देखते हैं इंसान को कि इसको पकड़ के रखना है। बट जो असली लव होता है, असली लव आज़ादी को, लिबरेशन को के बारे में बात करता है। वो कहता है कि मैं इसका भला चाहता हूँ। वो कभी भी किसी को अटैच नहीं करना चाहेगा। वो सिर्फ ये चाहेगा सही कि इसको बात है। ऊंची सी ऊंची चीज़ कैसे दे सकूँ, इसकी वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे कर सकूँ। हम्म, ठीक है। क्या लगता है कि जो जेलसी होती है वो कभी हेल्दी हो सकती है, मतलब कभी अच्छी होती है एक इंसान के लिए, या फिर दूसरे के लिए, अगर हम जेलसी दूसरे से कर रहे हैं तो उसके लिए या किसी के लिए अच्छी होती है? देखिए जेलसी जो है वो अच्छी भी हो सकती है अगर आप उसको अच्छे तरीके से लेते हो। अगर जेलसी करने के बाद आप ये सोचते हो कि इंसान में कोई गलती नहीं है, ये इंसान तो सही कर रहा है, बट मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, इस जेलसी का इस्तेमाल करके मेरे को अपना आगे बढ़ना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? अपने इमोशन को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आपका फ़ायदा हो। हम्म, कि मुझे इससे ज्यादा बढ़िया बनना है तो वो उसको हेल्प करता है उसको करने में। बट हेटेड नहीं होनी चाहिए इंसान के लिए। थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट रख लो, पर हेटेड मत रखो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है। आर सिबलिंग्स साइकोलॉजिकली क्लोजर देन फ्रेंड्स? देखिए साइकोलॉजिकली क्लोजर वही इंसान हो सकता है जो जिसके अंदर कम्युनिकेशन गैप कम हो। अगर सिबलिंग्स के अंदर कम्युनिकेशन गैप ही नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन गैप भी बहुत आता है, तो वो साइकोलॉजिकली क्लोजर नहीं हो सकते, चाहे जीन्स की वजह से कोई भी कनेक्टेड हो। अगर जीन्स की वजह से मेरे पेरेंट्स के साथ कनेक्शन है और मेरा कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा क्लोजर होंगे। तो तुझे हमारा क्या लगता है? नो पर्सनल कमेंट्स। क्या बोल दिया, दिल पे छुरी मार दी। अ, हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो क्या अपनी पर्सनालिटी शेप करते हैं, मतलब वो क्या फेक दिखाते हैं खुद को, या फिर मतलब क्या वो खुद को फेक दिखाते हैं या फिर वो सच में वैसे ही होते हैं? देखिए जो इन्फ्लुएंसर और होते हैं, एक मेरा मेन ये क्वेश्चन है कि ज्यादातर लोग, जैसे अगर 90% या 50-60% लोग ऐसे करते हैं और 40%, तो मैं मेजर की बात जानना चाहती हूँ, मैं माइनर की बात नहीं जानना चाहती अभी, मैं मेजर में जानना चाहती हूँ कि मेजरली कैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। देखिए मेरा मानना तो ये है कि जो इन्फ्लुएंसर और जो वो ऑडियंस का रिश्ता होता है वो एक बाई डायरेक्शनल होता है। हम्म। यानी कि जो ऑडियंस होती है वो इन्फ्लुएंसर को भी एक इन्फ्लुएंस डालती है कि आप इस तरह का कंटेंट डालो, और हम्म। सेम इन्फ्लुएंसर भी एक इन्फ्लुएंस डालता है ऑडियंस के ऊपर। हम्म। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं कह सकते कि खाली ऑडियंस ही हम पे इम्पैक्ट डाल रहा है। हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं तब उसके दिमाग में जा रहा है कि हाँ क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। क्या आजकल के ज़माने में ना ये बहुत होने लग गया है, फॉलोअर्स किसके ज़्यादा, लाइक्स किसके ज़्यादा और ये सब। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे के कम लाइक्स हैं या कम फॉलोअर्स हैं या कम व्यूज हैं, तो वो उसकी सेल्फ वर्थ पे कुछ इम्पैक्ट डालते हैं, अफेक्ट करते हैं उसे? हाँ कर सकते हैं। अगर वो इस तरीके से सोचेगा कि मेरे पास अच्छे लाइक्स नहीं है, अगर उस तरीके से वो सोचेगा तो ऑब्वियसली उसकी सेल्फ वर्थ पे इम्पैक्ट डालेगा। अगर वो इस तरह से नहीं सोचेगा और कुछ अच्छा काम कर रहा होगा, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स कर रहा होगा, फेमस ही नहीं होगा, बट अच्छा काम कर रहा होगा, कुछ ऐसा काम कर रहा होगा जिसको करके उसको मज़ा आ रहा होगा, तो उसकी सेल्फ वर्थ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट मुझे तो, मैं मेजर की बात जानना चाहती हूँ कि मेजरली क्या होता है। मेरे ख्याल से तो मेजरली यही होता है कि इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ मेजरली तो यही होता है कि हम्म। क्योंकि हम लोग ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे लाइक्स हो, हमारे फॉलोअर्स हो, क्योंकि हम्म। हमारी लाइफ में कुछ है नहीं इतना एडवेंचरस। हम्म। अगर एडवेंचरस कुछ ऐसा होगा, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलते होंगे हम, कुछ डिसिप्लिन करते होंगे, तो नहीं इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, सबसे मेन चीज भाई, ये तो मेरे से बहुत ज्यादा पर्सनल है कि जो ये हमारे को एकेडमिक प्रेशर मिलता है वो हमें सिर्फ ट्रॉमा देता है या फिर वो सही में हमें सिर्फ सक्सेस दिलाने में हेल्प भी करता है? देखिए अभी के सिस्टम के हिसाब से तो आपको चलना ही पड़ेगा, एकेडमिक प्रेशर झेलना ही पड़ेगा।
कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा है नहीं। हम्म। तो ट्रॉमा दे या फिर सक्सेस दे, आपको इसका इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे कि आपके पास ये तो डिसीजन होना चाहिए कि मैं इस तरीके से करूँगा तो मैं सक्सेस हो जाऊँगा। अगर आप ये सब छोड़ सोच के बैठे हो कि नहीं ये तो ऐसा है, एकेडमिक प्रेशर तो वैसा है, ये स्कूल सिस्टम तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रोड मैप होना चाहिए ना। जैसे मान लो कि अगर आप अगर अकेडमिकली अच्छे नहीं हो, तो अगर मान लो अगर आप म्यूजिक में अच्छे हो या किसी और चीज में अच्छे हो, तो मतलब आप में ना रोड मैप होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं वो चीज नहीं कर रहा हूँ तो मैं कुछ और कर रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स दे रही है, या कुछ उस पे ज्यादा अपना फोकस ऑन रहूं कि थोड़ा वैसा रहे। क्या फेलियर जो होता है हमारी लाइफ का, वो हमारे अचीवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में? ये मैटर करता है ज़्यादातर, हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव होता है, तो हम फेलियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैं लाइफ में यहाँ पे फेल हो गया, मैं वहाँ पे फेल हो गया। जो ये नेगेटिव बायस है ना, ये साइकोलॉजिस्ट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा कहा गया था कि जो साइकोलॉजिस्ट थे वो नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि इंसान में कौन सी बीमारी है, इंसान के कौन से सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर होते हैं, या इंसान कितना सेल्फिश होता है। जो मार्टिन सेलिगमैन था, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी वो लाया था, तो उसने इस बात पे ध्यान दिया था कि क्या इंसान के अंदर सिर्फ बीमारी ही है, क्या उसके अंदर कोई सेल्फ ग्रोथ नहीं होती, क्या वो काइंड नहीं होता। तो इस वजह से वो काफ़ी ऐसी थ्योरीज लाया था कि जो नेगेटिव बायस था वो साइकोलॉजी से हटा था। तो जो नेगेटिव बायस होता है ये सिर्फ हम नॉर्मल लोगों में नहीं होता, ये बड़े से बड़े लोगों के अंदर होता है। तो कह सकते हैं कि फेलियर्स ज़्यादा मैटर करते हैं काफ़ी लोगों के लिए। तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप हमें प्लीज कमेंट में बता देना कि अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे, और इसी टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे, या फिर मतलब अलग अलग सिचुएशंस लेंगे, ऑब्वियसली अलग अलग देखेंगे और फिर बताएंगे कि क्या क्या। और आप ना अपने व्यूज भी कमेंट करना कि आपको क्या क्या, आप क्या सोचते हो, किस किस सिचुएशन पे आप क्या सोचते हो, तो आप उसके लिए भी कमेंट करना। आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो, हमें थोड़ा सजेशन दोगे और थोड़ा सपोर्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बाय। बाय।